टॉप 10 रोमांस एनिमे where the couple is already married। अगर तुम ऐसे एनिमे देख के बोर हो चुके हो जहाँ पे अनंत काल तक वेट करने के बाद फाइनली लड़का लड़की कपल बनते हैं और उनके पैचअप के लिए वेट करते हुए तुम्हारा हालत खराब हो जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे तुम्हें शुरू से ही एक मैरिड कपल का केमिस्ट्री और एक मैरिड कपल का रोमांस देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, एंटाकुस भैया को सब्सक्राइब करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, मिशन योजाकुरा फैमिली। ये एनिमे अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट इसी साल अप्रैल से ये एयर होना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो मैंने इसके मांगा को पढ़ रखा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका स्टोरी सच में काफी मजेदार है। तुम लोग इसके मांगा को जाके अभी पढ़ सकते हो, बट मैं कहूँगा इसके एनिमे के लिए थोड़ा वेट करो और सीधे इसके एनिमे को जाके देखो। हाई स्कूल स्टूडेंट तायो असानो के फैमिली की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और तब से उसके जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके साथ वो खुल के बात कर सकता है, और वो है उसके बचपन का दोस्त मात्सुमी योजाकुरा, जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाई फैमिली की मेंबर है। मात्सुमी का बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। आफ्टर ए ग्रेट टर्न ऑफ इवेंट्स, तायो वाज फोर्स्ड टू मैरी मात्सुमी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इसके बाद तायो ठान लेता है वो एक पावरफुल स्पाई बन के दिखाएगा, जिससे वो अपने वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके और अपने और योजाकुरा फैमिली के पास्ट के डार्क सीक्रेट्स को अनकवर कर सके। मुझे ये एनिमे काफी मजेदार और ह्यूमरस लगा था। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो एआईसी ने और ये 2007 को रिलीज हुआ था। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 7.6। नंबर 9, माई ब्राइड इज ए मरमेड। एक दिन सन नाम के एक मरमेड ने नागासुमी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को डूबने से बचा लिया। नियम के अनुसार कोई भी इंसान को अगर किसी मरमेड का नाम पता चल जाता है तो उसे मारने का ऑर्डर है, बट सन के फैमिली ने ये डिसाइड किया कि अगर नागासुमी सन से शादी कर लेता है तो उसे जिंदा रखा जाएगा। मुझे ये एनिमे काफी मजेदार और ह्यूमरस लगा था। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो एआईसी ने और ये 2007 को रिलीज हुआ था। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 7.6। इसके टोटल 26 एपिसोड है। नंबर 8, मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। एक हाई स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि हर एक लड़के को एक लड़की के साथ पेयर अप करना होगा और उन्हें एक मैरिड कपल की तरह रहने का नाटक करना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर जिरो का आकारी नाम के एक बहुत ही पॉपुलर बंदी के साथ पेयर अप होता है। यहाँ मजे की बात तो यह है कि इन दोनों के जो क्रश थे उनका भी एक साथ पेयर अप हुआ था। शुरू में तुम्हें ये सिर्फ और सिर्फ एक फैन सर्विस वाला एनिमे लग सकता है, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है चीजें जिरो और आकारी के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। इसका ह्यूमर भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए तुम्हें ये देख के भी काफी मजा आएगा। ये एनिमे 2022 में रिलीज हुआ था और इसे एनिमेट किया था स्टूडियो मदन ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 7.5। इसके टोटल 12 एपिसोड है। नंबर 7, ट्रबलसम ओल्ड मैन। आई थिंक आज तक तुमने जितने भी रोमांस एनिमे देखे हैं वो सभी मोरलेस यंग कपल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट अभी मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। जनरल रोमांस कैटेगरी के एकदम ऑपोजिट में जाके ये एनिमे बेसिकली फोकस करता है एक ओल्ड कपल के डेली लाइफ और उनके केमिस्ट्री के ऊपर। आई नो तुम में से ज्यादातर लोग इसके ओवरव्यू को सुनकर इसे देखने के लिए अनइंटरेस्टेड हो चुके होंगे, बट बिलीव मी ये एनिमे सच में काफी सूदिंग, काफी रिलैक्सिंग है। इसके अंदर काफी अच्छा खासा ह्यूमर है और जो रोमांटिक एंगल दिखाया गया है वो देख के तुम्हें सच में काफी मजा आएगा। शायद तुम्हें लग सकता है कि इसका स्टोरी तुम्हारे लिए अनरिलेटेबल होगा, बट बिलीव मी रिलेटेबल हो या ना हो इसे देख के तुम्हें मजा आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज लिटरली इसके सिर्फ और सिर्फ 13 एपिसोड है और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे इसके सभी एपिसोड्स के लेंथ लगभग 1 मिनट के आसपास है। सो चुटकियों में ये एनिमे खत्म हो जाएगा। आई रिकमेंड तुम सभी इसे जाके देखो। ये एनिमे 2020 को एयर हुआ था और इसे एनिमेट किया है स्टूडियो काचिडोकी ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 6.4। नंबर 6, लव इज लाइक ए कॉकटेल। अपने कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर चिसाटो वैसे तो काम के समय बहुत ही ज़्यादा काम और प्रोफेशनल रहती है, मगर घर में अपने हस्बैंड के सामने उसकी एक अलग टाइप की नेचर बाहर निकल के आती है। वो अपने हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्यूट बन जाती है। ड्रिंक करने के बाद हमेशा चिसाटो जिस तरीके के क्यूट और फनी हरकतें करती है वो उसके हस्बैंड को भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चिसाटो की क्यूट हरकतें, उसकी बातें और इस कपल के बीच की केमिस्ट्री देख के तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ये एनिमे 2017 में रिलीज हुआ था और इसे एनिमेट किया था स्टूडियो क्रिएटर्स इन पैक ने। इसके टोटल 14 एपिसोड है। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 6.9। नंबर 5,
आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट माई हस्बैंड इज सेइंग। हमारा मेन कैरेक्टर हाजिमे एक बहुत ही बड़ा ओटाकू है जो घर बैठ के ब्लॉग वगैरह लिखता है और उसी से पैसे कमाता है। हाजिमे के कॉन्वर्सेशन स्किल्स बहुत ही खराब है, मगर उसकी वाइफ कारो वो एक ऑफिस में काम करती है, मगर कारो को ड्रिंक करने की बहुत बुरी आदत है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल भी है, बट फिर भी इनके पर्सनैलिटी और नेचर के डिफरेंसेस की वजह से इनके बीच में जो डिफ़िकल्टीज होती है और कैसे ये दोनों उन डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करते हैं और एक दूसरे के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे कायम रखते हैं, वो देख के तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। अपने बीच के डिफरेंसेस के साथ कोप अप करना और कभी भी अपने पार्टनर को अकेला फील ना करने देने की मिसाल है ये एनिमे। 2014 में ये एनिमे रिलीज हुआ था और इसके टोटल 26 एपिसोड है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो 7 ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड। तुम लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, मगर 3-4 ही ऐसे एनिमे हैं जिन्हें लिटरली मैंने अपने फ़ोन पर बहुत दिनों से स्टोर करके रखा है, एंड दिस एनिमे इज अमंग देम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कुछ एनिमे से एकदम मेरे टॉप फेवरेट एनिमे है, बट बेसिकली ये कुछ ऐसे एनिमे हैं जिनका स्टोरी उतना इंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल सा प्लॉट है, सिंपल सा स्टोरी है। और जब भी मेरा मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, मैं इन्हें थोड़ी देर तक देखता हूँ तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं ऐसे ही कुछ माइंड फ्रेश करने वाले एनिमेस के ऊपर भी रिकमेंडेशन वीडियो बना सकता हूँ। ओके, वो अलग वीडियो का टॉपिक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हमारा मेन कैरेक्टर तात्सु एक समय याकुजा मेंबर था। वो इतना खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था कि लोग उसे इमॉर्टल ड्रैगन नाम से भी पुकारते थे। बट एक दिन उसको अपना प्यार मिल गया। ही मैरिड हिज लव। आफ्टर दैट उसने गैंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। तात्सु की वाइफ बाहर काम करती है, इसीलिए तात्सु ने ठान लिया वो घर बैठ के घर के सभी काम करेगा, जिससे उसके वाइफ को थोड़ा आराम मिले। बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग एनिमे है ये। तात्सु का केयरिंग नेचर और अपने वाइफ के प्रति प्यार को देख के तुम्हें सच में बहुत ही मजा आएगा। ये 2021 में रिलीज हुआ था और इसके टोटल 15 एपिसोड है। सभी एपिसोड काफी छोटे छोटे हैं, इसलिए ये एनिमे बहुत जल्दी ही तुम खत्म कर पाओगे। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो जीसी स्टफ ने और इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये मूवी बेसिकली एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइमलाइन पर बेस्ड है। यह मूवी कोई नॉर्मल रोमांस एनिमे बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे डीप और इंटेंस टॉपिक्स को कवर किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमारी मेन कैरेक्टर सुजू अपने ग्रैंडमदर के साथ हिरोशिमा के आउटस्कर्ट्स में रहती है। एक दिन उसकी एक ऐसे आदमी के साथ शादी हो जाती है whom she barely knows। इसके बाद कैसे सुजू अपने नए घर में अपने आप को सेटल अप करेगी और कैसे अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत ही गहरा बॉन्ड वो बनाती है, उसके अराउंड ही ये एनिमे रिवॉल्व करता है। मगर जो चीज़ इस एनिमे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे जापान के नॉर्मल सिटीजन्स के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के सिटीजन्स को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस एनिमे के अंदर दिखाया गया है। विश्व युद्ध की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी, भूखमरी और साधारण इंसानों के जीवन की अनसर्टेनिटी, ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। कैसे इस युद्ध के माहौल में भी प्यार जिंदा रहता है, वही इस मूवी का मेन मैसेज है। अगर तुम कोई डीप फिलोसॉफिकल रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हो तो इसे ज़रूर ट्राई करना। यह मूवी 2016 में रिलीज हुआ था और इसे एनिमेट किया था स्टूडियो मापा ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 8.2। नंबर 2, क्लैंड आफ्टर स्टोरी। क्लैंड एक ऐसा सीरीज था जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया था और क्लैंड आफ्टर स्टोरी इसी सीरीज का सीक्वल है। आई थिंक अगर तुमने क्लैंड नहीं देखा है तो तुम शायद आफ्टर स्टोरी के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए अगर तुम आफ्टर स्टोरी देखने की प्लान बना रहे हो तो पहले अच्छा यही होगा कि तुम क्लैंड को ट्राई करो। ओरिजिनल सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट तोमोया और नागिसा डिसाइड करते हैं कि वो हाई स्कूल के बाद शादी करेंगे और उनके मैरिज से ही ये सीक्वल पिकअप लेता है। जो चीज़ आफ्टर स्टोरी को बहुत ही खास और अलग बनाती है वो है इसका ग्राउंडेड प्लॉट। किसी भी मैरिड कपल के जीवन की हाइस एंड लोस, कभी झगड़ा तो कभी प्यार, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। शादी और डेटिंग, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। किसी से शादी करना यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने पार्टनर का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जीवन के हर एक मोमेंट पे अपने पार्टनर के पास रहना और उससे ये कमिटमेंट करना कि कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहूंगा। वही कमिटमेंट शादी को दुनिया का सबसे पवित्र बंधन बनाती है।
जिस तरीके से इस एनिमे के अंदर मैरिड लाइफ के अलग अलग एंगल्स को एक्सप्लोर किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। ये 2008 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 24 एपिसोड है। इसे एनिमेट किया था स्टूडियो कोयोटो एनिमेशन ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में रेटिंग मिली है 8.9। नंबर 1, फ्लाई मी टू द मून। अगर मैं मैरिड कपल के रोमांस एनिमे की बात करूं तो शायद इस जॉनरा का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है टोनिकाकू कावाई या फिर फ्लाई मी टू द मून। अगर मैं इस एनिमे का एकदम ऊपर से स्पॉइलर फ्री ओवरव्यू दूं तो बेसिकली इसका मेन कैरेक्टर है नासा नाम का एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और ब्रिलियंट है। एक दिन रात के टाइम पे वो घर पे आ रहा था और अचानक से रास्ते में उसे एक लड़की दिखी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखते ही नासा उसके ख्यालों में एकदम खो सा गया। इसी चक्कर में एक ट्रक ने आके उसे लगभग उड़ा ही दिया था, मगर उस लड़की ने आके नासा की जान बचा ली। उस बंदी को भी थोड़ी बहुत इंजुरीज हुई मगर ओवरऑल दोनों की ही जान बच गई। आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ ग्रेटफुलनेस एंड बिकॉज नासा का लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन भी हो चुका था, इसीलिए उसने जाके उस लड़की को डायरेक्ट बोल दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड तुम लोग चिंता मत करो, मैंने जितना भी स्टोरी बताया है वो सब कुछ फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही दिखाया गया था। बाकी एपिसोड्स के अंदर बेसिकली इनके रोमांटिक लाइफ यानी कि इनके मैरिड लाइफ के अलग अलग एंगल्स को कवर किया गया है। कैसे ये दोनों अपने मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा होलसम तरीके से गुजारते हैं, इन दोनों के बीच का प्यार, इन दोनों के बीच के बहुत ही ज़्यादा प्यारे होलसम मोमेंट्स, सब कुछ देख के तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस तरीके से इनके बीच की रोमांस को एनिमे के अंदर पोर्ट्रे किया गया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं है। स्पेशली मांगा से जितना अभी तक एनिमे के अंदर कवर अप किया गया है उस पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। सो इस एनिमे को देखने का मेन पर्सपेक्टिव बेसिकली यही है कि अगर तुम्हें कोई एकदम माइंड फ्रेश करने वाला, दिल खुश करने वाला एनिमे चाहिए तो इसे देखना है तुम्हें। बेसिकली इसे देख के तुम्हें फुल मज़ा आएगा। ये 2020 को रिलीज हुआ था और इसके टोटल 24 एपिसोड है। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो 7 आर्क्स ने। इसे माय एनिमे लिस्ट में 7.8 की रेटिंग मिली है। सो आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर तुम लोग टॉप 10 रोमांस एनिमे की रिकमेंडेशन पाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करो।